26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आनी बेंचेस की तश्कील का चैलेंज। चीफ जस्टिस याह्या फीदी ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर लिया। 26वीं आनी तरमीम के तहत तश्कील 9 के बाद जुडिशल कमीशन का यह पहला इजलास होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास का एजेंडा 2 नुकात पर मुश्तमिल। पहला नुकता कमीशन सेक्रेटरीट का क़याम, दूसरा नुकता आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी का है। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान करेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शरीक होंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, फारूक एच नाइक और शेख आफ्ताब शामिल। अपोजिशन से उमर अयूब, शिबली फराज, खातून की सीट से रोशन खुर्शीद और पाकिस्तान बार के अख्तर हुसैन शिरकत करेंगे। हमारी तारीख में 17 हमले हमने किए थे ना पानीपत पर। 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं कि 17 टाइम्स तो हमने करने हैं। वो तो हमें अपनी तारीख बता रही है। अभी तो हमने 1-2 किए हैं, अभी तो इंशाल्लाह से पहले ये अचीव कर लेंगे। थैंक यू। अभी एक फाइनल कॉल होगी और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरमन रह के मारे खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि पुरमन होते हैं। पहले तो हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक इंशाल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं। पुरअमन होकर बहुत मार खा ली, अब पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं हम फाइनल एहतजाज की कॉल देंगे। 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं, अभी तो 2 किए हैं। 8 नवंबर को पेशावर में होने वाला जलसा 9 नवंबर को सवाबी में करेंगे। लाएमल दिया जाएगा, हम निकलेंगे और अपने हकूक के लिए आएंगे। जाली केसेस में गिरफ्तारियां नाकाबिले बर्दाश्त है, ना किसी से डरता हूँ, ना झूठ बोलने की जरूरत है। अपनी बात खुद बताऊंगा, दूसरों की बात पर यकीन ना करें, झूठे बयानिए पर कान न धरें। आइन तोड़ने वालों को जब तक सजा नहीं होगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बानी पीटीआई बताएं अपने दौर में मुल्क की तरक्की के लिए कौन सा मंसूबा शुरू किया। खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से पीटीआई की हुकूमत, रियासत मदीना के दावेदार का किरदार उसके बरक्स। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अमेरिका में नून लीग के ओहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मुझे ज्यादा ना छेड़ें, बहुत सब्र से काम लिया, हमारे ऊपर बहुत कुछ बीता, दिल में तूफान है लेकिन बहुत सी बातें नहीं कर सकता। बातें करने और काम करने में बहुत फर्क है। तहरीक इंसाफ ने अवाम को सिर्फ बुग़्ज़ और बदतमीजी सिखाई है। तहरीक इंसाफ ने PIA को तबाह किया। उनके वजीर ने असम्बली फ्लोर पर कहा हमारे पायलट्स की तालीमी काबिलियत पूरी नहीं। पंजाब हुकूमत को तजवीज़ दी PIA खरीद लें या कोई नई एयरलाइन शुरू कर दें। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन भी स्मोक खत्म न कर सका। सुबह के वक्त फसाई आलूदगी का रिकॉर्ड टूट गया। सूबाई दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी टॉप पर। भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसलों की बाकियात जलाने से स्मोक में इजाफा, शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल। 48 घंटों में स्मोक की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तेज हवाओं का मैप जारी कर दिया। हवाओं का रुख बदलने से गुज़श्ता 5 रोज लाहौर में फजाई आलूदगी औसतन 180 पर रही। पंजाब का क्लीन अप ऑपरेशन, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पानी का छिड़काव, तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की। मुख्तलिफ इलाकों में जनरेटर्स चेक किए गए। लाहौर पार्किंग कंपनी के अमले की तादाद भी बढ़ा दी। तोशाखाना 2 केस, बानी PTI, बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त से फरीकैन को नोटिस जारी, फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल में समात, बानी PTI को अदालत पेश किया गया। बुशरा बीबी भी हाजिर हुई। अदालत ने बानी PTI को वकील मुकर्रर करने के लिए आज तक का वक्त दिया था। मुल्ज़िमान की जानिब से बरियत की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी। FIA ने बुशरा बीबी की जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में बुशरा बीबी को दी गई जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। बुशरा बीबी अडियाला जेल में हाजिर के बाद पेशावर चली गई। चीफ जस्टिस का जेल इस्लाहात इकदाम का आगाज। लाहौर में जस्टिस याह्या फीदी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की भी शिरकत। इजलास में सेनेटर अहद चीमा और खतीजा शाह की भी शिरकत। चीफ जस्टिस याह्या फीदी ने कहा मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क यकीनी बनाने के लिए जेल का मौसर निज़ाम जरूरी है।
लॉ एंड जस्टिस कमीशन के जमा करदा दादोशुमार मुल्क भर में तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। पंजाब में 36,000 से ज्यादा की गुंजाइश, कैदियों की तादाद 67,837 है। 36,128 कैदी एक साल से ज्यादा अरसे से मुकदमे के समात के मुंतजिर। सूबे भर की जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात देने के लिए ज़ेरी कमेटी कायम। कमेटी में PTI की खतीजा शाह, नूली के सेनेटर अहद चीमा, एडवोकेट साइमा ख्वाजा और जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रज़ा रिजवी शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानी के बावजूद इंतजार पंजोथा बाजियाब न हुए। PTI लीगल टीम के रुकन को लापता हुए 25 रोज गुजर गए। जुमे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत ने 24 घंटों में बाजियाब कराने की यकीन दहानी कराई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एहतजाज, जलसे और नाच गाना करने में मसरूफ है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं जलसे जुलूसों से किसी को आज़ादी नहीं मिल सकती। PTI शायद संजीदा नहीं। अगर बुशरा बीबी को अदालत से रिलीफ मिला तो फिर एहतजाज की क्या जरूरत है। बुशरा बीबी पहले भी सियासत करती थी, यहाँ भी कर रही हैं, सबको मालूम है। KP हुकूमत के पास यूनिवर्सिटियों के लिए फंड्स नहीं तो PIA कैसे खरीद सकती है। सूबाई हुकूमत ताजरों का साथ दे, यहाँ अफगानिस्तान वाली सूरत हाल पैदा ना हो जाए। बानी PTI पर तमाम मुकदमा 1.5 माह में खत्म हो जाएंगे। बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा हुकूमत बानी PTI को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही है। बुशरा बीबी सियासत में आने का इरादा नहीं रखती। बुशरा बीबी सियासत में आई तो खुशामदीद कहा जाएगा। सूबाई हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाने जा रही है। नौजवानों के लिए रोजगार, तालीम और सेहत स्कीमों की इंश्योरेंस होगी। ट्रांसमिशन कंपनी के कयाम से सस्ती बिजली की फरहमी मुमकिन होगी। और NRO का नया नाम है मुफाहमत, और वो बैरिस्टर सैफ मुझे नहीं पता किस तरफ से खेलते हैं, लेकिन चले अच्छे मासूम आदमी हैं, सच बोल देते हैं। तो उन्होंने कल बता दिया कि डील के नाम पे मुफाहमत हुई है। डील और NRO का नया नाम मुफाहमत, बैरिस्टर सैफ ने बता दिया डील के नाम पर मुफाहमत हुई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्ज़िमान को प्रमोशन, छुट्टी और इनाम दिया गया। इस इक़दाम से PTI की सोच और मकसद का अंदाजा लगाया जा सकता है। PTI वाले ट्रंप के जीतने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है ट्रंप उनकी खाला का बेटा है। अब नया स्टेकर बना लें, हम ही गुलाम हैं। ट्रंप की जीत से पाकिस्तान की सियासत का क्या लेना देना। इस जमात का मकसद ही मुल्क में फितना फसाद पैदा करना है। इनको अपने सूबे के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। PTI वाले हर वक्त लाशों की तलाश में रहते हैं। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद का फौजी ट्रायल होना चाहिए। क्या PTI का फैसला कुन एहतजाज का ऐलान दूसरे मुल्क में होने वाले इंतखाबात से मशरूत है। शेरी रहमान के तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऐलान पर रद्द-ए-अमल, कहा हकीकी आज़ादी और अमरीकी मुदाखलत नामंजूर के नारे लगाने वाले अमरीकी इंतखाबात में पसंद के उम्मीदवार की जीत की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अमरीकी इंतखाबात वहाँ का अंदरूनी मामला। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अमरीकी इंतखाबात के नताइज पर मबनी नहीं होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट मौजूद अदालत पेश हो रहे हैं या नहीं। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के जज का इस्तफसार। वकील ने कहा अली अमीन गंडापुर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव सरकारी मसरूफियात के बाइस आज अदालत पेश नहीं हो सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने 8 नवंबर तक जमानत मंजूर कर रखी है। अदालत 8 नवंबर के बाद की कोई तारीख दे दे। जज की पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा अदालत में जमा करवाने की हिदायत। JUI की मरकजी मजलिस शुरा का अहम इजलास। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क भर से मरकजी मजलिस शुरा के अरकान की शिरकत। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी के किरदार का तबादला ख्याल। इजलास में मसला फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल पर गौर। मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26वीं आनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। हामिद खान के जरिए दायर दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से आनी तरमीम के तनाजुर में किए इक़दामात गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। कहा आईन पाकिस्तान को 26वीं तरमीम से पहले की सूरत में बहाल किया जाए। जुडिशल कमीशन में गैर अदालती मेंबरान की अक्सरियत से आला अदलिया में जजेस की तकर्री का अमल सियासत की नजर होगा। दरख्वास्त के ज़ेर समात होने तक 26वीं आनी तरमीम के तहत इक़दामात से रोका जाए।
9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। मुराद सईद, असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरहताबाद समेत दीगर के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी। वासिक क़य्यूम, जुबैर नियाजी, हामिद रजा गिलानी के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 7 नवंबर तक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 5 अक्टूबर को एहतजाज के दौरान जलाओ घेराव के 4 मुकदमात में सलमान अकरम राजा समेत दीगर की जमानतों में 23 नवंबर तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तफ्तीशी अफसरान को कमरा अदालत में ही मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। आइंदा समात पर हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। बिजली सप्लाई कंपनी की नाहली टांक में खानदान उजड़ गया। मवेशी चराते 4 बच्चे बिजली की तारों से टकराकर करंट लगने से जाँ भाग हो गए। मरने वालों में 3 सगे भाई भी शामिल। बिजली की तारें 2 दिन से जमीन पर पड़ी थीं। बच्चों की उम्रें 8 से 12 साल बताई जा रही हैं। तमाम बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 2 रोज चोर डरबा फीडर की तार काट कर ले गए थे और खंबे के साथ रह जाने वाली तार जमीन पर पड़ी रह गई थी। मुल्क में पोलियो वायरस के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। मजमूई तादाद 45 हो गई। लकी मरवत में एक बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। दूसरा पोलियो केस रियाय खान में एक बच्चे में सामने आया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवां साल बलूचिस्तान से 22, सिंध से 12 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। केपी से 9, पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। वज़ीर दाखिला से एफसी में तैनात पुलिस अफसरान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, एफसी के जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत बख्शती है। एफसी के शुहदा हमारा कीमती सरमाया है। एफसी को जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से लेस किया जा रहा है। नौजवान अफसरान किसी भी इदारे में नई जान डाल सकते हैं। लोगों से अच्छा सलूक, अच्छे अफसर की पहचान, रवायती ताल्लुकात के बजाय लोगों से मजबूत ताल्लुक इस्तवार करें। कोई भी रियासत नहीं तोड़ सकता। बंदूक उठाकर तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करने वाले गलत हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, पसमानदगी के नाम पर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए इल्म और तरक्की के दरवाजे खोल रहे हैं। उस्ताज़ा की जिम्मेदारी है माशरे को बिगाड़ से निकालें। उस्ताज़ा बच्चों को हकीकत से आशना करते हुए उनकी मुस्बत रहनुमाई करें। बलूचिस्तान में पहली बार बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। अक़लियतों समेत हर जिले से हर साल 10 बच्चे बच्चियाँ इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। ना वर्चुअल मीटिंग हुई, ना ही IMF से नजरसानी की दरख्वास्त की। FBR ने IMF की तरफ से हदाफ में नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद करने की खबर बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दी। बयान में कहा, IMF से कोई मुलाकात हुई, ना ही ये मौजू कभी एजेंडे पर रहा। IMF के साथ किसी भी इजलास में अहदाफ पर नजरसानी पर बात नहीं की गई। ये मुल्क 40 लोगों या 100 IPPs का नहीं, 25 करोड़ अवाम का है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने IPPs मुआहदों को संजीदा लिया। 14 साल इन पावर प्लांट्स ने अवाम का खून चूसा। चेयरमैन एप्टमा गौर एजाज का तकरीब से खिताब, कहा 30,000 करोड़ 5 साल में IPPs को अदा किए गए। मैशियत नहीं, मसला गलत पॉलिसी साजी में है। 1,10,000 करोड़ सालाना बंद IPPs को दिए गए हैं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने शौहर की बिला इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को तनसीख निकाह का हक देने का फैसला गैर शरई करार दे दिया। अल्लामा रागिब नईमी कहते हैं, मर्द के दूसरे, तीसरे या चौथे निकाह पर शरीयत में कोई कदगन नहीं। आइन के मुताबिक कोई भी कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम, लेकिन इस पर शरई राय रखने का हक हासिल। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला लैंड ऑफ लॉ के मुताबिक लेकिन शरीयत के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को निकाह खत्म करने का हक देने का फैसला किया था। हुक्म में कहा था, इजाजत के बगैर खामिन की दूसरी शादी पर पहली बीवी निकाह का मुआहदा खत्म कर सकती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का दिन मनाने का मकसद अवाम को सच्चाई बताने की आपादाश में कत्ल होने या तकलीफें सहने वाले सहाफ़ियों को याद करना है। रवां साल पाकिस्तान में 6 सहाफ़ी कत्ल, 11 पर कातिलाना हमले हुए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त, इज़हार राय की आज़ादी पर पुख्ता यकीन रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम को रोकने और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म हैं।
अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं इमन महबूब और मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद।